जो मार्ग दिखाया गया या भटकाया गया यहाँ की व्यवस्था के कारण, या यहाँ के जो शासन प्रशासन रहा है, जो यहाँ की जो भी मतलब संस्कृति रही है, वो हमारे विरुद्ध रही है। और उन्होंने ही हमें गलत मार्ग पर मतलब हमें गलत रास्ता दिखाया और हमें मार्ग भटकाया। रूस और ये फ्रांस, वहाँ से पहले हमारे देश में क्रांति हुई थी शिक्षा की, लेकिन उस क्रांति के बाद भी कहीं ना कहीं शासक वर्ग ने उस चीज़ को दबा के रखा। असली जन जागरण होता है कि भलाई महिला पढ़ी लिखी हो, लेकिन वो अपने महापुरुषों से रूबरू और उनके कथित विचारधाराओं से अगर जागरूक है, तो जरूरी नहीं है कि पढ़ी लिखी महिलाएं। हमारी बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन हमारे महापुरुषों के रास्ते पर चल रही हैं, तो हमारे से तो अच्छी वो अनपढ़ महिलाएं हैं। के वादे तो एक तरीके से झूठे ही समझ लीजिए, क्योंकि अगर उनके वादे इतने सच्चे होते तो आज शायद उनके घर में भी बच्चे होते। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया और इस समय डीएससी समाज की तमाम महिलाएं मेरे साथ मौजूद हैं। और क्या लग रहा है इसमें महिलाओं को लेकर क्या स्थिति है मैम देश में? आप लोगों ने महिला दिवस तो मना लिया है, और क्या लग रहा है देश में इस समय महिलाओं की क्या स्थिति है? देश में महिलाओं की जो स्थिति रही है वो आज भी वैसी है जैसी पहले थी, कभी थी। क्योंकि हमारी महिलाएं शिक्षित तो हो गई हैं माता सावित्रीबाई फुले के संघर्ष के कारण, लेकिन वो उस व्यवस्था को अभी तक नहीं समझ पाई हैं जो हमारे महानायिकाओं ने और हमारे महापुरुषों ने हमें बताई। क्योंकि हमारे साथ जो भेदभाव रहा, हमारे महापुरुषों के साथ भी, महानायिकाओं के साथ भी। क्योंकि अगर हम देखते हैं अपने इतिहास को, तो आज जो ये महिला दिवस मनाया जा रहा है, उस महिला दिवस के पीछे का जब इतिहास हम देखते हैं तो नाम आता है क्लारा जेटकिंग का निकल कर। लेकिन क्लारा जेटकिंग से भी पहले तो हमारी महानायिका ने यहाँ पर आंदोलन किया, क्रांति की शिक्षा के क्षेत्र में, तो उनका नाम कहीं है? उनका नाम तो शायद हमारे देश में भी अभी हमारे लोग अच्छे से नहीं जान पाते हैं। क्योंकि ये एक भेदभाव रहा है महिलाओं के साथ, हमारे महानायिकाओं के साथ। एक मतलब एक दुख का कारण है ये कि आज भी हमें समानता का अधिकार, इक्वलिटी का अधिकार वो नहीं मिल सका। अगर मिला होता तो आज पूरे विश्व में माता सावित्रीबाई फुले को भी जाना जाता, उनको भी एक पहचान मिली होती। लेकिन अभी हम महिलाओं की स्थिति ऐसी है कि हम अपनी ही महानायिकाओं को नहीं जान पाए हैं। और दूसरा, हमें जो मार्ग दिखाया गया या भटकाया गया यहाँ की व्यवस्था के कारण, या यहाँ के जो शासन प्रशासन रहा है, जो यहाँ की जो भी मतलब संस्कृति रही है, वो हमारे विरुद्ध रही है। और उन्होंने ही हमें गलत मार्ग पर मतलब हमें गलत रास्ता दिखाया और हमें मार्ग भटकाया, और हम आज भी उसी अंधी दौड़ में दौड़े चले जा रहे हैं। तो माता सावित्रीबाई फुले जी के कारण हम हजारों लाखों करोड़ों महिलाएं शिक्षित तो हुई हैं, लेकिन जागरूक नहीं हुई हैं। क्योंकि जागरूक होना और शिक्षित होना, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा अंतर है। जागरूक का मतलब है तर्क करना। अगर हम तर्क करना नहीं सीखे तो मतलब हम जागरूक नहीं हुए। हमने भले ही चाहे कितनी डिग्रियां हासिल कर ली हों, हम चाहे कितने ही अधिकारी के पद पर बैठे हों, लेकिन अगर हम तर्क नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम जागरूक नहीं हो सकते। और जागरूक होने का जो रास्ता है वो केवल हमारे महापुरुषों के विचारों से होकर ही निकलता है। अगर हम उन विचारों को आज भी नहीं समझ पाए तो हमारी स्थिति में बदलाव होना शायद असंभव होगा। तो मैं अपने इस महिला दिवस पर अपनी बहनों को, अपने देश की महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो अपने महापुरुषों की विचारधारा को समझें और जागरूक हों। शिक्षित तो बहुत हुई हैं, मगर जागरूक होने की जरूरत है। क्या कहेंगे सुनीता मैम, कितना समय और लगेगा? क्योंकि आज़ादी के इतने साल बाद भी बहुजनों का जो मिशन मूवमेंट है वो महिलाओं तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो आप सभी को देखो भाई, अब जय भीम, मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले जैसे अभी हमारी मैम ने जो बताया कि क्लारा जेटकिन से पहले भी हमारे देश की महिलाओं ने, जैसे कहते हैं माता सावित्रीबाई फुले ने जन जागरण चालू कर दिया था। क्योंकि क्लारा जेटकिन का जब नाम आता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो उनका जो शुरू होता है समय, तो वो 1908 से शुरू होता है। 1908 में उनकी पहली जो कहते हैं ना, उन्होंने आंदोलन किया था उसको वोट के अधिकार को लेकर, अपने काम के घंटे को लेकर। लेकिन हमारे यहाँ तो जो जन जागरण चला है हमारे महापुरुषों ने सन 1848 में, तो वो 48 में, तो उस वहाँ को देखते हुए रूस और ये फ्रांस, वहाँ से पहले हमारे देश में क्रांति हुई थी शिक्षा की, लेकिन उस क्रांति के बाद भी कहीं ना कहीं शासक वर्ग ने उस चीज़ को दबा के रखा, महिलाओं तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। और जो पहुंचा उनको कहीं ना कहीं डर, भय, खौफ से वो दबा के रखा। और वो खौफ महिलाओं के माइंड में आज तक ऐसे है कि बाहर उस चीज़ से निकल ही नहीं पा रही है। क्योंकि पुरुष तो कहीं ना कहीं सुबह होते ड्यूटी पर निकल जाते हैं, लेकिन आज भी वो हमारी महिलाओं के जो है ना, उस पर कहते हैं ना कि माइंड पर काम कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही
पुरुष जो है ना घर से बाहर निकलता है वैसे इनका आगमन हो जाता है गली में मोहल्ले में। ये इस कदर प्रचार कर रहे हैं बहुत तेजी से, और वही प्रचार हम जो कर रहे हैं वो हमारा कहीं ना कहीं फीका पड़ रहा है, क्योंकि अब धीरे 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 ऐसा नहीं है कि जन जागरण हो रहा है और बहुत सी महिलाएं निकल के आ भी रही हैं और इस चीज़ को समझ भी रही हैं कि हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि जब तक हमारी महिला, सही बात है, तर्क नहीं करेंगी, शिक्षा का मतलब शिक्षा नहीं होता, शिक्षा का मतलब होता है कि तर्क करना। जब आप सही को सही और गलत को गलत नहीं कहोगे तो उसको शिक्षा नहीं कहेंगे। शिक्षा का मतलब ये है कि आप सही को सही और गलत को गलत कहोगे तभी वो, कहते हैं ना, तर्क करना होता है। और शिक्षा, कहते हैं कि शिक्षा सही का मतलब यही है कि आप किसी भी चीज़ को समझो, सोचो और उसको उस पर अमल करो, तभी तार्किक हम कह पाएंगे। और वरना जैसे किताबें पढ़ना डाल देना, उसमें कोई किसी तरह का कोई सोच विचार ना करना, तो वो शिक्षा नहीं कहूँगी। क्योंकि असली जन जागरण होता है कि भलाई महिला पढ़ी लिखी हो लेकिन वो अपने महापुरुषों से रूबरू और उनके कथित विचारधाराओं से अगर जागरूक है, तो ज़रूरी नहीं है कि पढ़ी लिखी महिलाएं। हमारी बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो पढ़ी लिखी नहीं हैं लेकिन हमारे महापुरुषों के रास्ते पर चल रही हैं, तो हमारे से तो अच्छी वो अनपढ़ महिलाएं हैं। तो धीरे धीरे जैसे हमारा समाज, हमारा भारतीय समाज निर्माण संघ कार्य कर रहा है, तो वैसे हम सभी महिलाओं के बीच में जाते हैं तो पहले से बहुत तेजी आई है। और आज जो शासक वर्ग बैठा हुआ है तो चारों तरफ जैसे माहौल चला हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमारी महिलाएं जागरूक हो रही हैं और इस चीज़ का विरोध कर रही हैं। क्योंकि शासक जब इसमें आए हैं तो एक बहुत अच्छी बात हुई है कि बैठे बैठाए बाबा साहब का नाम इतना प्रचलित हुआ है कि कोरोना के बाद लोगों को पता ही नहीं था कि संविधान भी कोई है। हम नहीं जानते थे, हम खुद नहीं जानते थे कि कोई माता सावित्री बाई भी थी, कोई माता फातिमा शेख भी थी, कोई माता रमाबाई भी थी, और जो संविधान के मौलिकाना हक हमें भी नहीं पता था। लेकिन जैसे कि किसान आंदोलन चला ना, उसके अंदर जो एक बाबा साहेब की एक भव्य मूर्ति और उनके विचार निकल के आए ना, हम उससे बहुत प्रेरणादायक है सर। क्योंकि वही विचार हैं, धीरे धीरे हमने सुने पढ़े, लेकिन जब एक कहते हैं ना कि भारतीय समाज निर्माण संघ में जब हम आए तो हमें भी नहीं पता था कि हम कौन सा जीवन जी रहे हैं। लेकिन जो अब हम जीवन जी रहे हैं ना, हम अपने महापुरुषों को कहते हैं ना कि अम्बेडकर होने का क्या मतलब है, तो सर अम्बेडकर होने का ये मतलब है कि 500 लोगों के अंदर एक आदमी खड़ा होकर बोल देना, वो असली अम्बेडकरवादी होता है। क्योंकि हमें अम्बेडकरवादी निडर और बेखौफ बनाता है। क्योंकि हमें जो विचारधारा हमें डर खौफ की दुनिया में बचाते हैं ना, तो वही अम्बेडकर विचारधारा जो है ना, हमें निडर, कायर और तर्कशील बनाता है। तो ये बहुत बड़ी हमारे महापुरुषों की देन है और कहीं ना कहीं ये हम महापुरुषों की देन हमारे सभी महिलाओं में फैला रहे हैं। हम अपनी महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं जो इस चीज़ से जागृत नहीं है। तो इसीलिए हम, देखो, हमारा प्रोग्राम लगता है, आप आते रहते हो, तो आपको देखो आप कितना मतलब महिलाएं निकल के आ रही हैं। तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारी मेहनत सफल हो रही है, कि हम अपने महापुरुषों की विचारधारा, अपनी संस्कृति अपनी बहनों तक पहुँचा रहे हैं। तो क्या कहेंगे मैम, अभी देश में एक नारा भी दिया पंतप्रधान ने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आपको क्या लग रहा है अभी जो वर्तमान में स्थिति है, आए दिन लगातार घटनाएं होती रहती हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे महिला दिवस पर? सर, ये जो नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो मैं सिर्फ नारे में ही सुन रही हूँ, इसके अलावा तो कहीं कुछ ऐसा दिख नहीं रहा। कोई तरक्की, जो विकास वाली बात होती है, जो कि बीजेपी कह रही है कि चारों तरफ विकास ही विकास हो रहा है, बीजेपी के वादे तो एक तरीके से झूठे ही समझ लीजिए। क्योंकि अगर उनके वादे इतने सच्चे होते तो आज शायद उनके घर में भी बच्चे होते जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं। लेकिन वो सिर्फ नारे ही दे रहे हैं, बेटियों पे, महिलाओं पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना कोई उनके लिए नियम कानून है। आज सबसे ज्यादा जो प्रताड़ित हैं वो महिलाएं ही हैं। तो महिलाओं को कैसे उभारा जाए, उनके लिए क्या किया जाए, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस संगठन के द्वारा ही, जिस संगठन ने हमें जगाया है, इस संगठन के द्वारा हम लोग भी महिलाओं को जगाएं, समझाएं कि उन्हें क्या, उनके पास हक है, उनके क्या अधिकार है जो हमें बाबा साहब ने दिए हैं। लेकिन ये जो मनुवादी हैं, ये हमें कुछ और ही दुनिया दिखा रहे हैं कि ये जो सब कुछ है ये है, जो मतलब कह सकते हैं आप अखंडवाद, इसमें घुसा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारे लोग शिक्षित हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो जान रहे हैं कि नहीं नहीं, ये कहानी तो कुछ और है, लेकिन जो इतिहास हमारे से जो हमें छुपाया जा रहा है वो कुछ और है। तो मेरा तो सभी महिलाओं से यही निवेदन है। बड़ी वजह है कि जो महापुरुषों की जो विचारधारा है वो तमाम बहुजन महिलाओं के पास अभी तक क्यों नहीं पहुंच पाई? रीजन क्या है कि सवर्ण समाज की महिलाओं को देखें तो उनकी संस्कृति और उनका ज्ञान उनको है। जी जी जी, इसका कारण मैं यही कहूँगी कि हमारी जो महिलाएं हैं वो अभी सिर्फ घर गृहस्थी के कार्यों में ही उलझी हुई हैं। जिस दिन वो अपने घर गृहस्थी के कार्य के साथ साथ समाज को भी अपना परिवार समझ के आगे बढ़ेंगी, तो शायद की बात है कि हमारा समाज ज़्यादा तरक्की करेगा। तो इसलिए हम लोगों ने भी ये मुद्दा मतलब अपने सर पे ये उठाया है कि हम लोग ही क्यों ना धीरे धीरे शुरुआत करें और महिलाओं को जोड़ना शुरू करें। वजह कुछ और है सर, इसे घर के काम कह लीजिए या कह लीजिए, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि
महिलाएं गांधारी बनकर बैठी हुई हैं, क्योंकि उनके जो हस्बैंड हैं, जो जीवन साथी हैं, वो उन्हें कुछ देखने ही नहीं दे रहे। वो खुद अंधे बनकर बैठे हुए हैं, तो उन्हें धृतराष्ट्र बनकर बैठे हुए हैं। तो महिलाओं को अगर अपनी स्थिति खुद से सुधारनी है तो उन्हें खुद से कोशिश करनी होगी, और उन्हें गांधारी युग को छोड़कर, त्याग कर, उन्हें माता सावित्री बाई के युग में आना होगा। तो इसके लिए उन्हें पहले खुद से कोशिश करनी होगी। बाकी जब वो खुद जगेंगी, जागृत होंगी, तो उनके साथ पूरा समाज खड़ा हुआ है।